दिन भर सबकी पसंद का खाना बनाना, घर के सारे काम करना, फैमिली के सारे मेंबर्स का ध्यान रखने के बाद आपको आपके इन सब चीज़ों के लिए क्या सुनने को मिलता है, ये है आज की ब्लॉग का खास हाइलाइट्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत एक सवाल के साथ करती हूँ और सवाल आपके ही बारे में है। सवाल ये है कि आपके घर में या आपके आसपास लोग आपके काम के लिए क्या सोचते हैं। पहला कि हाउसवाइफ जो है वो काम कम करती हैं, बताती ज़्यादा हैं। दूसरा, हाउसवाइफ दिन भर करती क्या है, इतना भी ज़्यादा काम नहीं होता है। तीसरा कि हाउसवाइफ्स के काम आजकल बहुत आसान हो गया है क्योंकि मशीन आ गई है, इतनी सारी टेक्निक्स आ गई। और चौथा, हाउसवाइफ जो काम करती हैं वो वाकई में कोई और नहीं कर सकता, वो 24/7 काम करती हैं। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको मैक्सिमम सुनने को मिलती है? बेझिझक दिल खोल करके मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, नमस्ते मेरे पूरे परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नए और पुराने सभी सदस्यों को, और जो अभी तक मेरे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं वो भी प्लीज़ सब परिवार के सदस्य बन जाएं। तो आज की ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपके बारे में है कि सुबह से लेके रात तक इतना सारा काम करने में हम, मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं, वो बदले में क्या चाहती हैं? बहुत सारे रिवॉर्ड या बहुत सारी तारीफ या कुछ और। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि हर काम का एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं है। तो अगर काम का सम्मान घर वाले करते हैं तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगता है, कोई भी काम ये नहीं लगता है कि हमने बहुत काम कर लिया अगर घर वालों के मुंह से एक छोटी सी लाइन सुनने को मिल जाती है, वो भी पॉजिटिव। तो इसीलिए आज की ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड है। और बाकी तो मेरी ब्लॉग्स में टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ तो होते ही होते हैं और घर से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। ये बताइए, आपके लिए चाय क्या है? एक कॉमन ड्रिंक है जो पीना ज़रूरी है, या चाय एक चस्का है? मेरे लिए सुबह की चाय एक चस्का है जिसके बिना मेरा दिन जो है वो शुरू ही नहीं होता। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के लिए यही होता है कि सुबह की चाय उनके लिए एक चस्का होती है। और साथ ही साथ चाय बन रही है, एक तरफ बीन्स आलू की सब्जी और आटा सान लिया, क्योंकि आज सुबह के नाश्ते में बीन्स आलू बनाया और रोटी बनाई, और बेटे के टिफ़िन में दिया सैंडविच जो कि उसका फेवरेट है और वीक में एक दिन उसको सैंडविच देना ही होता है। तो सुबह में सैंडविच गर्मा गर्म बनाया था, बट आज ब्रेकफास्ट में चेंज कर लिया, सैंडविच नहीं बनाया। आप ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम क्या बनाते हैं, खासकर विंटर सीज़न में, जो आपके घर वालों को पसंद आता हो? मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी वो बनाऊं और मेरे भी घर वालों को वो चीज़ें पसंद आएँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और जिस दिन हम लोग एक दूसरे से सीखना छोड़ देंगे उस दिन समझिए कि हम लाइफ में आगे बढ़ना ही छोड़ देंगे। इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ हर किसी से ज़रूर सीखना चाहिए, और इससे आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। तो मेरे लाइफ का यही मोटिव होता है कि मेरे आसपास या मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बातों से, उनकी कमेंट से, उनके मैसेज से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। खैर, बात हो रही थी चाय की और मैं आ गई सीखने और सिखाने की बातों में। तो आप भी इसके बारे में अपनी राय मुझे दे सकते हैं। फ़िलहाल मेरी चाय तैयार हो गई है, क्योंकि सिर्फ मेरी चाय नहीं है, हमारे घर में जो भी स्टाफ आते हैं, हमारे घर में जो हाउसमेड हैं, सबके लिए एक साथ ही चाय बना लेती हूँ। और वो वाली मेरी चाय स्पेशल होती है क्योंकि उसमें होता है तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, और ये तुलसी के पत्ते जो मैं डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखती हूँ, ये काफ़ी लंबा चल जाता है। और अब मेरा स्टॉक ख़त्म होने वाला है, तो मुझे फिर से तुलसी पत्ते का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो आपकी चाय में सुबह में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अदरक, तुलसी, लौंग या काली मिर्च? ये ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए सबसे कंपलसरी होता है अदरक, इसीलिए कहते हैं अदरक वाली चाय पीनी है।
इसके बाद घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और सारा काम कंप्लीट करने के बाद आती है बारी नहा धो के पूजा पाठ करने की। और पूजा पाठ भी सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ लोग नॉर्मल टाइम देते हैं। मेरा भी तरीका अलग ही है। नॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, डेली पूजा करना कंपलसरी है। कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर करती हूँ, जैसे कि आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, जो मेरे ख्याल से सभी लोग करते होंगे। और दूसरे टाइम यानी शाम के टाइम में दिया बत्ती भी ज़रूर करती हूँ। और जो वीकडेज़ में कुछ खास दिन होता है ना, जैसे कि मंगल और शनिवार को तेल का दिया जलाना, इसके अलावा बृहस्पतिवार को घी का दिया जलाना और चना, गुड़ और मुनक्का का प्रसाद चढ़ाना, विष्णु भगवान को केले के जड़ में जल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें कॉमन है, इतना ही करती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से उतनी ही श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए जितना आपका शरीर अलाउ करे, जितना आपका, क्योंकि आप बाकी लोगों के लिए भी, घर के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कष्ट देके कि खाली पेट ही पूजा करना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद नहीं ठीक रहिएगा तो फिर आप बाकी लोगों का ख्याल कैसे रख पाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी पूजा यही होती है कि घर के सभी लोगों का ख्याल रखना, और इसके लिए आपका खुद का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लेडीज़ ये मानती है कि खाली पेट पूजा करना चाहिए, उनसे मेरी ये सजेशन है कि प्लीज़ आप अगर अनाज नहीं खा सकते सुबह, तो फ्रूट्स खा लीजिए, मखाना मूंगफली भून करके रखिए, सेंधा नमक डाल के फ्रूट्स खा लीजिए, ताकि आप हेल्दी रहिए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कपड़ों का सिलसिला है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग ट्रेन से जर्नी करके आए, और ये थोड़ा सा ज़्यादा कोविड के बाद से हो गया कि जब ट्रेन से कहीं आओ, उसके बाद जो बेडशीट्स और ओढ़ने वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि सुबह सुबह आए थे तो हम सब दोबारा सो गए थे, तो उसको मैंने फिर से वॉश कर लिया, मशीन में लगा दिया था, और डिटॉल डाल के, कम्फर्ट डाल के, और फिर धूप भी दिख गया धुलने के बाद, तो ये थोड़ा फ्रेश फीलिंग भी आती है। और इसी बहाने एक बार सारे बिस्तर जो है ना, वो फिर से साफ़ और धुल जाते हैं। तो उन सबको तह करके लगा दिया अलमारियों में, और प्रेस करने के कपड़े अलग रख दिए। आप विंटर सीज़न में अगर कंबल ओढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि रोज़ रोज़ अगर कंबल ओढ़ते हैं, तो वीकेंड पे उस पर खूब अच्छे से दोनों साइड धूप दिखा लीजिए पलट पलट के। क्योंकि धूप जो होता है ना, वो जर्म्स को क्लीन ख़त्म कर देता है। कंबल में अगर कोई स्मेल आ जाती है, जैसे विंटर सीज़न में बहुत लोग तेल लगाते हैं, तो उसकी भी खुशबू या स्मेल बोलिए, वो कंबल में आ जाती है। तो बार बार आप कंबल धुलना या ड्राई क्लीन तो करा नहीं सकते। तो एक बेटर ऑप्शन होता है कि इसको धूप दिखाया जाए, और हर वीकेंड दिखाइए, तो आपका कंबल फ्रेश रहेगा और आपको भी बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। और बहुत, मतलब घर वाले भी ना कहते, कुछ कुछ लोगों को ना कंबल लगातार यूज़ करने से ना इन्फेक्शन भी हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है। मुझे तो ऐसे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि मेरी तो आदत है कि इसको क्लीन कर देती हूँ। तो आप लोग भी इसको धूप, और धूप की तो हमारी लाइफ में अलग ही इम्पॉर्टेंस है। और फिर मैं बातों बातों में आप लोगों को फिर कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ, जो मेरा खुद का मानना होता है, मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर लूँ। बाकी तो मुझे पता है कि इंडिया में तो एटलीस्ट धूप दिखाना कंबल को एकदम कॉमन सी परंपरा है। बचपन से ही हम अपनी मम्मी को, अपनी दादी को ये करते हुए देखते आए हैं। इवन जब जाड़ा ख़त्म होता है ना, तो भी दिखा करके, धूप दिखा करके बक्से में रखा जाता है। और आज मेरे साथ थोड़ी गुगली हो गई, मैंने नहा धो के पूजा पाठ, क्लीनिंग सब कर ली। उसके बाद मुझे याद आया कि आज मेरी हाउसमेट नहीं आएंगी। तो फिर नहाने धोने के बाद बर्तन धुला, उसके बाद घर में झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। खैर, डंडे वाले पोछे से का फ़ायदा ये होता है ना कि पोछा लगाने के बाद भी वो गंदी वाली फीलिंग नहीं आती कि हमने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है। और मेरे घर में चूँकि बाहर का जूता चप्पल आता नहीं है, बाथरूम का बाथरूम में ही रहता है, तो फ़ायदा ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता नहीं है। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है ना, तो मैं तो सिर्फ पोछा लगा के भी काम चला लेती हूँ, क्लीन हो जाता है। तो आप विंटर सीज़न में झाड़ू पोछा करना, जिन लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, उनको मैं बताऊं कि वाकई में ये इतना मुश्किल काम नहीं होता है। शौक़ और हैबिट की बात होती है। अगर घर क्लीन रखने का शौक़ है ना, तो फटाफट से सारा काम हो जाता है। और फिर खाने की तैयारी करनी थी, तो आज खाना सिंपल, मसूर की छिलके वाली दाल, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है। और मैंने बताया कि ये वाली दाल ना सिर्फ हेल्दी होती है, विंटर सीज़न के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, बल्कि ये तड़का दाल जैसी टेस्टी बनती है। मसूर की दाल को धुल लीजिए, उसको भिगा दीजिए, और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हींग, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालिए। और साथ ही साथ 1 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा गरम मसाला 2 चुटकी डाल करके इसको 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाइए। और बाद में इसको हरे प्याज के पत्ते या प्याज से छौंक दीजिए घी में डाल करके। और ये दाल बहुत अच्छा बनता है, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। और सब्ज़ी में गोभी, आलू, मटर, टमाटर, गाजर मिक्स करके सूखी सब्जी बनाई, साथ में चावल, चटनी, सलाद और थोड़ा सा रायता बना लिया था। तो दिन का मेन्यू है ना, कभी कभी बहुत आसान हो जाता है डिसाइड करना, कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंटर सीज़न में क्या होता है, वही गोभी, पत्ता गोभी, साग। लेकिन सही मायने में देखिए तो विंटर सीज़न में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं।
बहुत सारी सब्जियों के ऑप्शन होते हैं जिनको हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे गोभी, गोभी कोई कितनी तरह से बनाया जा सकता है। गोभी सूखा, गोभी ग्रेवी, गोभी लटपटा, गोभी सरसों मसाला की सब्जी, गोभी मुसल्लम, गोभी का कीमा, मतलब गोभी के बहुत सारे आइटम मैंने वैसे आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए, चिली गोभी शेयर किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ है। तो सब्जियां वही होती हैं, हमें बस रोज़ रोज़ ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ताकि हमें भी एक पॉजिटिविटी आए और हमारे घर वालों को भी ये ना लगे कि सारे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें खिलाती हो। तो मेरी तो यही कोशिश होती है। आपके घर में आपके खाना बनाने के बाद क्या ऐसा वैसा कोई स्टेटमेंट आता है कि रोज़ एक ही चीज़, वही गोभी, पत्ता गोभी खा के मन भर गया है? मुझे गोभी के मोटे वाले डंठल बहुत पसंद है, तो मैं इसको काट करके सब्ज़ी में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। खासकर अगर रस वाली सब्ज़ी बनाऊँ तो गोभी के डंडे यूपी बिहार में तो ज़रूर यूज़ किए जाते हैं। फिर खाना बनाने के बाद बेटे को स्कूल से आने में टाइम था, तो मैंने वीडियो के लिए अपना कंटेंट तैयार कर लिया। और अभी आजकल एडमिशन टेस्ट, स्कूल एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए सैम्पल पेपर के बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो मैं अभी सिर्फ सैम्पल पेपर ही शेयर कर रही हूँ सभी के लिए, ताकि बच्चे एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर सके। और सिर्फ स्कूल एडमिशन एग्ज़ाम के लिए नहीं, नॉर्मल डेज़ के लिए भी ना इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण और मैथ्स का या जीके का सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों का ना टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या होता है कि टीचर उन्हें टॉपिक के बारे में समझा देते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, संज्ञा, सर्वनाम, पर उस टॉपिक का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने से ना बच्चे वो भूल जाते हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों का कोई टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि उसको कभी ना भूलें। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि मैक्सिमम उनसे सिंपल तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना। तो मैं वही बना करके रखती हूँ, उसी का फ़ोटोकॉपी निकलवा लेती हूँ और मेरा बेटा उसको सॉल्व कर लेता है। और इसी बहाने मेरे भी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइप के गेम्स और सैम्पल पेपर बनाने में। तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। जो और किसी भी क्लास के बच्चे हो ना, उनको ज़रूर सॉल्व करवाएगा, इससे उनका ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग ही होगा। फिर वीडियोज़ बनाई, बेटा चला गया अपनी क्लास, बैडमिंटन क्लास, उसको ट्यूशन पढ़ाया। और फिर मेरे हर्बल कॉफ़ी का टाइम हो गया, जो कि मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने इसे बना के ट्राई किया, उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो ये तो मेरी डेली रूटीन का एकदम कंपलसरी हिस्सा है, क्योंकि हर्बल कॉफ़ी पीने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ और भी क्लासेस लेने के लिए। ये जो टाइम होता है ना, जब मेरा बेटा जाता है बैडमिंटन क्लास, वो मेरा पर्सनल टाइम होता है। उस समय मैं अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी हॉबीज़ को देती हूँ जो मुझे शौक़ है करने का, लाइक कभी आर्ट एंड क्राफ्ट, कभी ड्राइंग बनाया, कभी सिलाई, कभी कढ़ाई। जो जो चीज़ें मुझे शौक़ है वो करती हूँ, क्योंकि एकदम मेंटल पीस के साथ रहती हूँ उस समय, म्यूज़िक लगा करके। मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ को ना 1 घंटा अपने आप को, अपनी हॉबीज़ पे ज़रूर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि उससे क्या इनकम आएगी, हर चीज़ ना लाइफ में पैसे के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको सेल्फ मोटिवेट करने के लिए करनी होती है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करनी होती है। तो हर लेडीज़ के अंदर एक ना एक हॉबी या क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। इतना तो मुझे एकदम 100% गारंटी है। तो हमें देना होता है उसको सिर्फ वक्त, और इतना आप अपने लिए चाहें तो वक्त निकाल सकते हैं कि आप अपनी हॉबी को 1 घंटा दे पाइए। चाहे आपकी रीडिंग हैबिट हो, कुकिंग हैबिट हो, मतलब हॉबी हो, या जो भी सिलाई कढ़ाई, दुनिया भर की हॉबीज़ होती हैं। और आजकल तो हॉबीज़ को ना एक्सप्लोर करना और आसान है, इतना सारा हमें इंटरनेट पे फैसिलिटीज़ मिल गई कि हम उसको सीख सकते हैं देख करके। तो आपकी क्या हॉबी है, एकमात्र हॉबी, सबसे फेवरेट, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो खैर एंडलेस हॉबीज़ है, मुझे तो हर चीज़ लगता है कि ये भी कर लूँ, वो बुक कर लूँ, ये भी शौक़ पूरा कर लूँ, कढ़ाई भी कर लूँ, ये वाली हालत है। तो खैर आज की ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर